चलो शुरुआत करते हैं आज के मार्केट की। काफी बेहतरीन और खतरनाक वॉलेटिलिटी रही है आज मार्केट की। नीचे भी उठपटांग गिरा, ऊपर भी वापस पूरा का पूरा रिकवर कर गया, भी से रिकवरी देखने को मिली। लेकिन हम देखते हैं मार्केट को डेटा के अकॉर्डिंग तो डेटा के अकॉर्डिंग आज कहाँ एसएल लगा, कहाँ टारगेट आया, फिर से हमारे नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। शुरुआत हुई 9:15 में मार्केट की। 9:15 इनिशियली वॉल्यूम और ओआई चेंज दोनों ऊपर की तरफ आए, मतलब कॉल की तरफ जो है ज्यादा बाइंग देखने को मिली। सपोर्ट की तरफ ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होते दिखाई दिया, मतलब इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट हुआ, जो कि पहली कैंडल में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, ग्रीन बननी चाहिए। फिर हम सुकून से बैठते हैं और 3 मिनट डेटा का एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से डेटा हमको नजर आ रहा है। और 3 मिनट देखने के बाद हमको ये दिखाई दिया कि वॉल्यूम और इंट्राडे दोनों ही बुलिश बने रहे और अच्छा खासा बुलिश प्रेशर था। मतलब आज ऐसा लग रहा था सुबह डेटा को देखकर कि मार्केट उड़ जाएगा। उड़ा भी, लेकिन उसके पहले गड्ढे में चला गया। लेकिन इनिशियली हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमारी 9:19 की लाइन कैसे खींचेंगे। आज थोड़ा सा जो लाइन है, वैसे तो ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है, बट कुछ लोग कंफ्यूज थे तो उसको फिर से क्लियर बता दे। वॉल्यूम बुलिश है, हम लोग क्या देखते हैं, 100% ओआई चेंज या फिर ओआई का। तो ओआई चेंज का 100% कहाँ पर बैठा हुआ है, 200 पर बैठा हुआ है। क्रॉस ओवर नहीं है, इसलिए हम यहाँ से नीचे की ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन जो सपोर्ट है हमारा पहला, वो हमारा क्रिएट होगा 200 पे। इसीलिए आपको अगर आपने लाइव देखा होगा तो मैंने 200 की वैल्यू पर एक लाइन खींची थी। दूसरा, चूंकि वॉल्यूम बुलिश है, इंट्राडे बुलिश है और 100% ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमको सिर्फ इंट्राडे का क्रॉसओवर चाहिए, जो कि 350 पर है। तो 350 पर हमने यहाँ पर दूसरी लाइन खींच दी। ये दो लाइन हमारी 9:19 पर ड्रॉ हो गई। मार्केट लाइन खींचने के बाद दूसरी चीज होती है हमारी ट्रेड। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, तो प्रीमियम की बात आती है। अब हमने ऐड किया 250 का कॉल और 250 का पुट। यहाँ पर कॉल खरीदने के लिए आप देखेंगे सामने जो वैल्यू आ रही 175 आ रही है, वो आ रही है 229 के अकॉर्डिंग। बट हमने 200 की वैल्यू से आज ट्रेड करने का मन बनाया है, तो हमारा जो प्रीमियम इससे थोड़ा कम में लेना है, हमको थोड़ा सस्ता लेना है। इतना सस्ता, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आ रही है, 200 की वैल्यू किसके बीच में आ रही है, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों प्रीमियम के बीच में आ रही है। कम करने पे तो 175 से छोटा और 146 से बड़ा मिडिल पॉइंट जो होगा वो हमारी एंट्री हो जाएगी। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर दोनों का डिफरेंस जो भी है इसको 175 से घटा दो। लगभग 30-31 रुपए का डिफरेंस है, 15 रुपए से माइनस कर दो, 159-60 रुपए की समथिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई 159-60 से, ये लगा दिया हमने निशान। अब इस एंट्री को देखिए, सुबह सुबह हमको डॉट टू डॉट मिली है बकायदा। और डॉट टू डॉट मिलने के बाद इसने अपना हाई लगाया है 190 का। ऑलमोस्ट 30 रुपीज इन द प्रीमियम हमको पहली ही ट्रेड में मिल चुका है। अब ये चीज नहीं ले पाए हो तो इसको सीखो। उसके बाद ट्रेड में एसएल भी लगाया, ऐसा नहीं है नहीं लगाया, बट ये पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल थी। उसके बाद हमारी कॉल की ट्रेड के बाद पुट की ट्रेड कहाँ से बनती है, 375 से। मतलब ये वाली वैल्यू को छोड़कर सामने वाली 1 और 2 सेकंड नंबर पर हम जाएंगे। तो सामने वाली वैल्यू 250 की जो भी है, इसको छोड़कर सेकंड नंबर 94 रुपीज पे हम क्या करेंगे, ये वाला प्रीमियम लगा देंगे। ये हमारे मॉर्निंग की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लगाई है, राइट। अरे क्या दिक्कत है इसके जीवन में, 94 रुपीज पे हमने ये लगा दिया। क्लियर। ये हो गया हमारा पहला सेटअप, जिसमें हमें सक्सेस मिली कि लॉस हुआ, सक्सेस मिली है। दूसरा सेटअप क्या है हमारा संजय जी, जो हम सीखते हैं, हम 9:30 बजने का इंतजार करते हैं, आराम से मार्केट को चलने देते हैं, एंड आफ्टर 15 मिनट हम फिर से एनालाइज करते हैं कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है, राइट। 9:30 बजा, वॉल्यूम ऊपर बुलिश था, कोई चेंजेस नहीं है। बस धीरे धीरे ये दिख रहा था कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है पुट साइड का, बट हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग है अभी ऊपर की तरफ ही। और हमारा जो इंट्राडे का प्रेशर है वो भी बुलिश है। तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस हमारा क्या था, 100%। 200 पर था, वो कहाँ भाग चुका है, 300 पर भाग चुका है। तो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, 300 कहलाएगा। क्रॉस ओवर है, बिल्कुल है, तो 300 ही क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। इसलिए हमने एक्सटेंशन पर लाइन खींच दी थी 325 के, राइट। उसके बाद सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो दोनों चीजें बुलिश है, तो हमारा सपोर्ट इमीडिएटली क्या कर सकता है, काम कर सकता है। बट ऑलरेडी ब्रेक डाउन है, तो हम 181 पे लाइन खींच सकते हैं, जो कि हमारी शायद ये भी
खिंची हुई है, 200 खिंची है तो 181 तो हम खींचेंगे नहीं, तो अगले डायवर्जन की लाइन खींच लेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ से भी एक ट्रेड कर सकते हो, और ये ट्रेड ऑलरेडी 200 से ले चुके हैं, तो ये वाली करेंगे क्या 200 वाली ट्रेड? ये नहीं करेंगे। कौन सी ट्रेड करेंगे? 150 वाली, ये भी हमने लाइव में डिस्कस किया था। अब हम इन दोनों के अकॉर्डिंग फिर से प्रीमियम लगाने वाले हैं, और ऊपर और नीचे से। अब नीचे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आप प्रीमियम लगाओगे तो कितने रुपए पे लगाओगे? 250 की वैल्यू को ले लो, 250 को 148 का चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग? 181, और हमको लेना किसके अकॉर्डिंग है? अगले वाले से थोड़ा ऊपर से लेना है, राइट? मतलब अगर 150 की वैल्यू से ले रहे हैं तो हमारा अगला डायवर्जन 123 का है, दोनों का डिफरेंस 20-25 रुपए का है। 12 रुपए इस पे जोड़ दो, 25 10 35, 135 रुपए पे क्या लगा सकते हो? सेकेंड ट्रेड को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 135 रुपीज पर। ये हमारा आज का प्रॉपर एसएल सेकेंड ट्रेड, ये इस पे एसएल लगेगा। क्लियर? यस। इसके बाद आती है दूसरी पुट की ट्रेड। 94 वाली तो मिली नहीं, 300 का देख लेते हैं, और 300 के लिए हमको 250 की वैल्यू कितनी दिखा रही है? 130। और दूसरी ट्रेड हम कहाँ से ले सकते हैं? क्योंकि हमको सामने वाली वैल्यू से नहीं लेना है, हमको कहाँ से लेना है? 300 वाली से लेना है, तो सामने वाली को छोड़कर 1 2, तो ये वापस से कहीं आ गया, वहीं 95 के पास। और ये ट्रेड हमारी आज छूट ही गई, क्योंकि नीचे आया ही नहीं, डिके भी नहीं मारा प्रीमियम ने शाम तक, देख रहा पुट के प्रीमियम ने डिके तक नहीं आया, जबकि जो ओपनिंग थी उससे भी ऊपर गया। तो यहाँ पे डिके होना चाहिए था कि नहीं संजय जी? होना चाहिए था, बट फिर भी डिके नहीं हुआ, और ये एंट्री हमको दोबारा भी नहीं मिली। क्लियर? यस। कितने एसएल लगे कायदे से देखे तो? एक टारगेट और एक एसएल लगा है, और यहाँ की एक एंट्री मिली नहीं है। तो अगर हम नियम से चलते तो आज हमारा कैसा दिन होता? लॉस वाला या फिर न्यूट्रल? न्यूट्रल डे कहलाता, राइट? राइट। इसके बाद हम शाम को चलते हैं, हमारा शाम का टाइम। अब देखो दिन भर ट्रेड करना है तो झटके खाने पड़ेंगे, ऐसे दिन आते रहेंगे। नियम से चलोगे तो न्यूट्रल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट ओवरऑल पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर जो डिसिप्लिन वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा दिन है आज का, कोई ऐसा नहीं है कि खराब हो गया, जो चला चल गया, अच्छी बात है। अब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे, इसी थ्योरी से 2-3 साल बिता लोगे, फिर आप करो उठपटांग ट्रेड, वॉल्यूम की दिशा देखकर कहीं से भी एंट्री कर लो, कुछ भी कर सकते हो संजय, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में नहीं करनी चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। 2:30 के आसपास मार्केट, हमने देखा कि मार्केट की सिचुएशन बदल चुकी है। वॉल्यूम जो है नीचे की तरफ क्रिएट हो चुका है ज्यादा, और नीचे की तरफ इंक्रीज हो चुका है। इंट्राडे का प्रेशर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, वोलेटाइल सिचुएशन है। रेजिस्टेंस अभी क्या दिखाई दे रहा है? 200 का दिखाई दे रहा है। 2:30 के आसपास 200 मिलेगा तो ट्रेड कर सकते हैं, कर सकते हो। 200 से मार्केट कितना नीचे जा सकता है? वॉल्यूम बेरिश है, 100 की यहाँ पर आप देख सकते हैं। 100% का प्रेशर कहाँ पर है? 100 पर है। बट यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस दिखाई दे रही है हमको, तो इमीडिएट मार्केट क्या ले सकता है? सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर? 150 के पास, ये सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। क्लियर? तो ये हो गया सपोर्ट, और ये हो गया रेजिस्टेंस। अब देखते हैं 2:30 मार्केट कहाँ पर है। 2:30 पे मार्केट खड़ा हुआ है, कहाँ पर? 160। मतलब या तो वो 200 के पास चला जाए तो हम बेयरिश सोचे, या तो 125 आ जाए तो हम बुलिश सोचे। तो यहाँ पर 2:30 के आसपास अगर हम मार्केट को देखेंगे तो 2:30 एग्जैक्ट यहीं पर 125 से मार्केट ने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली, मतलब ऊपर जा सकता है, कहाँ तक? 200 तक जा सकता है। 200 मिलेगा तो बेरिश सोचेंगे। क्लियर? और लेकिन इस समय देखोगे तो कॉल साइड में तो थोड़ा सा चला गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया होगा अगर कोई एंट्री कर लेता है इमीडिएट तो। 60 पॉइंट चला है ऊपर, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी नहीं मिला। आज रेजिस्टेंस नहीं मिले, सबसे बड़ी दिक्कत है। रेजिस्टेंस मिलते तो पुट की ट्रेड बड़ी अच्छी हो जाती है हमारी। इसके अलावा हम 255 भी देखते हैं मार्केट का, 255 का एनालिसिस भी देख लो। क्या दिख रहा था? वैसे तो कुछ मूवमेंट ही नहीं है, पर 255 बेयरिश था। बेयरिश कहाँ से है? 200, एटलीस्ट 200 मिलना चाहिए, तब हम यहाँ से बेयरिश ट्रेड करेंगे, राइट? अब चलते हैं थोड़ा सा, आज का उठपटांग मार्केट था, कल का क्या हो सकता है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। कल की ओपनिंग भी फिर से नेगेटिव हो सकती है, ये हमको दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इज्जत नहीं कर रहा हमारा निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी की कुछ भी कर रहा है अपने हिसाब से। कल क्या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है? अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो उसका कोई प्रेशर नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है, और नीचे की तरफ 25,000 तक हाईएस्ट पोजीशन बैठी हुई है। प्रोबेबिलिटी सबसे पहली बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग हमारी नेगेटिव होनी चाहिए दोबारा।
नेगेटिव ओपनिंग होगी तो सपोर्ट कहाँ बनेगा? अगर आप देखो कि हाईएस्ट प्रेशर जो जगह रोकने की कोशिश कर रही थी 100 पर थी, मतलब कल का एक अच्छा सपोर्ट 25,075, अगर इसके आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो ये बन सकता है, और लास्ट 25,000 तो अपने आप में सपोर्ट कहलाएगा ही। क्लियर? बाकी डिटेल में 6 बजे बातें करते हैं, तब तक लिए बाय बाय।